हेलो एम्स लवर। आज का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी को तो पता ही है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कितने सारे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखते हैं। इसमें कुछ मेन टॉपिक जो है वो हम क्लियर करेंगे, और जो आर्टरीज है, वेन है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने जो ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे, जिसमें जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको पूरे ऑर्गन में ये सप्लाई करता है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोला जाता है। देन सेकंड जो है, इसमें क्या होता है, पंपिंग कैपेबिलिटी होता है, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और सारे ऑर्गन में ये सप्लाई कराता है ब्लड को। देन इसमें देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें इट इज़ अ नेटवर्क थ्रू ट्रेवल ब्लड फ्लो 60,000 to 1 लाख किलोमीटर लॉन्ग। जो ब्लड वेसल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू से ही जो ब्लड है वो सप्लाई होता है, ठीक है। जिसमें से ये कितने अगर ये वाला जो है ब्लड वेसल, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि जो ब्लड वेसल का जो है वो कितना किलोमीटर लॉन्ग हो सकता है, जिसमें से आएगा 60,000 to 1 लाख किलोमीटर लॉन्ग, ठीक। देन इसमें देखेंगे कि ब्लड वेसल में हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो आर्टरीज़ है और वेन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर फर्स्टली देखेंगे हार्ट है, जिसमें मेन जो है फर्स्ट वन, जिसमें देखेंगे एरोटा के बारे में देखेंगे। एरोटा जो है सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो है आर्टरी होता है ये ऑर्टा या फिर ओल्टा, एरोटा, ऐसे दोनों टाइप से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, ठीक है। देन एरोटा के बाद आर्ट्रियोल्स जो है इसको ब्रांच ऑफ आर्टरी बोल सकते हैं, और स्मॉलेस्ट आर्टरी होता है। आर्ट्रियोल्स जो है स्मॉलेस्ट आर्टरी होता है, और एरोटा जो है वो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है। ये दो जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। देन आर्ट्रियोल्स के बाद आएगा कैपिलरी जो है कैपिलरी आर्ट्रियोल्स और कैपिलरी दोनों को जब एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है उसको मेट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये नाम, मेट आर्ट्रियोल। क्या है ये? एट्रियल और कैपिलरी दोनों जब कनेक्शन, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको मेट आर्ट्रियोल बोलते हैं। देन कैपिलरी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आता है। कैपिलरी क्या है? एक ऑर्गन जो कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। यहाँ पे आर्टरी दिख रहा है, आर्टरी एंड कैपिलरी जो है कंटिन्यूस होगा वेन्यूल में। तो आर्टरी और वेन्यूल्स दोनों का जो कनेक्शन होता है उसको कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। तो हम कैपिलरी के बारे में देखते हैं, फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले वेन्यूल्स के बारे में देखेंगे। जो वेन्यूल्स जो है वो स्मॉलेस्ट वेन होता है, और उसके बाद आगे ब्लड जो है वो वेन में जाता है। वेन जो है लार्जेस्ट वेन होता है। कौन सा? इसमें लार्जेस्ट वेन तो
लार्जेस्ट वेन, जिसमें एक फर्स्ट होगा एंड सेकंड होगा। जो फर्स्ट अगर पूछेंगे तो फर्स्ट अगर लार्जेस्ट वेन लिखा है तो फर्स्ट अगर लार्जेस्ट वेन लिखा है तो उसमें आएगा इन्फीरियर वेना केवा, एंड अगर सेकंड पूछा गया है तो उसमें आएगा सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाएगा, देन राइट एट्रियम से आगे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फर्दर सप्लाई होगा और आगे जो ऑर्गन है उसमें सप्लाई होगा। ठीक है, ये जितना भी है ये सर्कल जो है वो कंटिन्यूअस चलते जाएगा और ब्लड सप्लाई होते जाएगा। देन हम देखते हैं कैपिलरी। कैपिलरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कैपिलरी का साइज़ देखेंगे। कैपिलरी का जो साइज़ है वो 5 to 10 mm इसका साइज़ होता है। 5 to 10 mm में होगा इसका साइज़ जो है वो। और ये जो है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर पूछा गया है स्मॉलेस्ट आर्टरी तो फिर लिखना आर्ट्रियोल्स, एंड लार्जेस्ट आर्टरी अगर पूछा गया है तो ऑर्टा लिखना है। अगर लार्जेस्ट वेन पूछा गया है जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और वेन्यूल्स में हाँ ये सबसे जो स्मॉलेस्ट वेन में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड वेसल अगर पूछा गया है तो आप लोगों को लिखना है कैपिलरी। ठीक है, देन लार्जेस्ट कैपिलरी प्रेजेंट इनटू लीवर। जो लीवर है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट कैपिलरी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर में। ठीक, देन कैपिलरी को और क्या बोल सकते हैं, इसको ब्लड का रिजर्वायर बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूल का रिजर्वायर हो गया, और बहुत सारे ऐसे रिजर्वायर, यूरिन का हो गया रिजर्वायर, वैसे ही ब्लड का रिजर्वायर कौन है तो कैपिलरी होगा। ठीक है, देन देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कैपिलरी जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है कंटिन्यूस कैपिलरी, सेकंड है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, थर्ड वन सिमोसाइडल कैपिलरी। ठीक, तो कंटिन्यूस कैपिलरी नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूस रहेगा। सो इसमें डायग्राम से आप इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इजली इसको याद रख सकते हैं। कंटिन्यूस कैपिलरी रहेगा इसमें। सो कंटिन्यूस, सो नो गिप, इसमें गिप प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूस कैपिलरी इसमें से कौन सा है, फेनेस्ट्रेटेड कौन सा है, एंड सिमोसाइडल कौन सा है। ठीक, सो फर्स्ट देखेंगे कंटिन्यूस कैपिलरी में नो गिप होता है, जिसमें एग्जाम्पल को याद रखना है। जिसमें फर्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसमें आता है, एंड गोनेट्स आता है, और स्केलेटल मसल आता है। ये तीनों जो है वो कंटिन्यूस कैपिलरी है। ठीक है, एंड सेकेंड जो है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी में आएगा, जिसमें इसमें जो गेप है वो प्रेजेंट रहता है। गेप जो है प्रेजेंट रहेगा कैपिलरी में। इसका एग्जांपल होता है रीनल ट्यूब्यूल में याद रखेंगे पीसीटी हो गया, डीएलएच हो गया, एएलएच, डीसीटी, एनएलएच। ठीक है, ये सारे जो है ये नेफ्रॉन का जो पार्ट्स है, ये नेफ्रॉन का पार्ट्स है ये पूरा। और आगे हम देखेंगे जब हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें इसको अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थर्ड जो है सिमोसाइडल कैपिलरी में इसमें बिग गैप होता है। इसमें केवल गैप होता है, और गैप होगा वो स्मॉल गैप होगा, और इसमें बिग गैप होगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। एंड इसका एग्जांपल होगा लीवर हो गया, और बोन मैरो एंड स्प्लीन। ठीक है, बोन मैरो एंड स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो एंड स्प्लीन। एंड लीवर में ही क्या है, सबसे जो लार्जेस्ट कैपिलरी है वो प्रेजेंट रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना है। हम देखें अभी वेन के बारे में, कैपिलरीज के बारे में, एंड आर्टरीज के बारे में। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट जो है देखते हैं
ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स में कितने लेयर्स होते हैं और इससे कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, सो लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें ये 3 लेयर कंसिस्ट करता है। सबसे पहला है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। यहाँ पे देख सकते हैं ये है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। देन जो ट्यूनिका मीडिया, मीडिया से याद रख सकते हैं कि ये मिडिल लेयर होता है। एंड ट्यूनिका एंटीमा, एंटीमा ये इनर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, ब्लड वेसल का 3 लेयर से ये मिलके बना रहता है, जिसमें फर्स्ट है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड जो है ट्यूनिका इंटीमा। और जो अंदर में सबसे अंदर में जो एक ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट रहता है, जिससे के थ्रू से जो ब्लड है वो फ्लो होता है। ठीक है, ये ल्यूमेन से। एंड तो देखते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं, जो आउटर लेयर होता है और फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना रहता है और इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। ये जो है क्वेश्चन, जो अदर नेम है वो बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। एंड दैट विल बी प्रोटेक्ट, और ये जो अगर आउटर लेयर है तो आउटर लेयर है ब्लड वेसल का, तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, देन सेकंड जो है वो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया क्या है, ये इसको और क्या बोल सकते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड मस्कुलर टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू। ये जो ट्यूनिका मीडिया है वो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट करता है, और जो इलास्टिक टिश्यू होता है, इलास्टिक टिश्यू मीन्स जहाँ पे मस्कुलर लेयर आया मीन्स ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड जो है वो फर्दर फ्लो होगा। ठीक है, एंड थर्ड जो है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है। एंड इसको ट्यूनिका इंटीमा भी बोल सकते हैं या ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, जिसमें ये हाई हीमोसिस्टीन लेवल, इसमें हाई हीमोसिस्टीन लेवल होता है बिकॉज ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आता है। इसी के पास जो है ल्यूमन प्रेजेंट रहता है जिससे ब्लड फ्लो होता है, तो ये हीमोसिस्टीन लेवल इसमें हाई रहता है। और ये कंपोज्ड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना रहता है। ये जो फर्स्ट जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू जो है कौन सा लेयर कंपोज करता है। सो ये याद रखिएगा, ये एपिथेलियल टिश्यू से। और ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे ये ल्यूमेन हो गया, ल्यूमेन हो गया, तो जो ट्यूनिका इंटीमा है इसका जो मेन फंक्शन होता है कि ये ल्यूमेन को फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है, जो ब्लड वेसल्स है उसको फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है और जो मेन जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो है ऑर्टा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।